ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि एक संवेदनशील विषय है, सेंसिटिव विषय है। एक ऐसा विषय है जिस विषय पर हमेशा ही तर्क और वितर्क होता ही रहता है। वो है त्रिक स्थान। कुंडली में त्रिक स्थान 6, 8 और 12, इनको त्रिक स्थान कहा जाता है। इन स्थानों के बारे में शुभ और अशुभ योगों का, शुभ और अशुभ फलों का हमेशा ही चर्चा बना रहता है। इन घरों को त्रिक स्थान क्यों कहा गया, क्यों अशुभ कहा गया, आज इस बात की चर्चा करेंगे। हैं क्या ये, किस तरह का फल देते हैं? वास्तव में इन 3 स्थानों पर बैठे हुए ग्रह शुभ फल देते हैं, हमेशा ही अशुभ फल देते हैं। ये चीज देखना होगा, हमेशा ही ये अशुभ ही फल देते हैं या शुभ फल भी देते हैं। आज इस बात की चर्चा करेंगे कि वास्तव में 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह किस तरह का फल होते थे। क्या इन्हें एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर त्रिक स्थान का शुभ एक दूसरे से जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला योग कहा जा सकता है, एक शुभ योग कहा जा सकता है कि नहीं? आज इस बात की गहन चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष पद्धति के चैनल पर नए दर्शक हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तीज, त्योहार, व्रत एवं शुभ तिथियों की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें जिससे उन्हें भी इस बात से अवगत करा सकें। कुंडली संबंधित, ज्योतिष संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट या मेल के माध्यम से दे सकते हैं। समय का सदुपयोग करते हुए देखते हैं त्रिक स्थान में बैठे हुए ग्रह किस तरह से शुभ फल भी दे सकते हैं। आज इस बात की चर्चा करेंगे। त्रिक स्थान में सबसे पहले छठा घर। छठा घर कहां से काउंटिंग होगी, गिनती कहां से किया जाएगा? ये लग्न से ही किया जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं लग्न सर्वोपरि है। लग्न के भाव में 1 नंबर की गिनती से छठे भाव में पहुंचने पर, छठे घर में पहुंचने पर उसे छठा घर कहा जाएगा। षष्टम में बैठे हुए ग्रह क्या फल देते हैं, शुभ या अशुभ? हमेशा या कभी शुभ फल भी दे सकते हैं और कभी अशुभ फल भी दे सकते हैं। यह भी देखना अत्यंत आवश्यक है। आज इसी बात का गहन चर्चा करेंगे। त्रिक स्थान में बैठे हुए ग्रहों का फल। छठे घर में किस स्थिति से देखा जाता है, यह घर किस चीज के लिए देखा जाता है, इसका फल, फलादेश किस तरह से समन्वय बनाता है। रोग, रिपु और ऋण। छठे घर को कहा जाता है रोग, रिपु और ऋण का घर। रोग मतलब बीमारी, रिपु दुश्मन और ऋण कर्जा। इन चीजों के लिए प्रसिद्ध घर है छठा घर। षष्टम, छठे घर में बैठे हुए ग्रह इस तरह का फल निश्चित ही बनाए रखते हैं। ये क्या है? शत्रु, कर्जा, बीमारी, झगड़ा, फिसाद, कोर्ट कचहरी, इस तरह का जो समन्वय बनाता है वो घर है छठा घर। अब त्रिक स्थान को क्यों अशुभ, कैसे अशुभ देखा जाता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति विशेष जिस बारे में सुनना ही नहीं चाहता है, सुनना नहीं चाहता है, जैसे रोग, रिपु, ऋण, जैसे मैंने अभी कहा रोग, रिपु, ऋण, जिसके बारे में सुनना ही नहीं चाहता है। 8वां घर अभी मैं आगे बताऊंगा और 12वें घर के बारे में बताऊंगा, अष्टम और द्वादश घर के बारे में बताऊंगा। तो लोग, जो भी व्यक्ति विशेष, कोई भी व्यक्ति विशेष जिस चीज को सुनना नहीं मांगता है, सुनना नहीं चाहता है, सुनना पसंद नहीं करता है, उन चीजों के लिए इन घरों को देखा जाता है और इसीलिए लोग
ये कह सकते हैं 6, 8, 12 घर अशुभ है, क्योंकि कोई भी उनके बारे में सुनना नहीं चाहता। इस तरह का फल इन घरों से देखा जाता है। जैसे मेरे छठे में बताया है, षष्ठम घर में रोग रिपुर्यण, बीमारी का घर है। यहां पर बैठे हुए ग्रह किस तरह का फल देते हैं, अब शुभ और अशुभ की भी बात करेंगे। अब हम कर देंगे 8वें की, अष्टम का। अष्टम को किस चीज देखा जाता है? अष्टम घर मृत्यु का घर है। 8वें घर को मृत्यु का घर करें। एक्सीडेंट, ऑपरेशन, असाध्य रोग, व्यसन, अपमान, संन्यास, इस चीज के लिए जो देखा जाता है वो 8वां घर देखा जाता है। तो इंसान, कोई भी व्यक्ति विशेष इन शब्दों को सुनना ही नहीं चाहता है। जिंदगी में इस बात को नहीं सुनने की वजह से ही इस घर को कहा जाता है अशुभ घर है। ये घर अशुभ घरों में गिनती किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस तरह का फलादेश इन घरों से देखा जाता है। अभी देखेंगे द्वादश घर। द्वादश घर में देखेंगे क्या द्वादश घर से देखा जाता है। जिस तरह से मैंने बताया, छठे घर से क्या देखते हैं, 8वें घर से क्या देखते हैं, और उसके बाद 12वें घर से दशम, एकादश, द्वादश। आप गिनती करेंगे। दशम घर जिसको हम शुभ स्थिति के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, एकादश को हम आय का, इनकम का घर कह रहे हैं। द्वादश व्यय का घर, 12वां घर व्यय का घर। जब हम व्यय की तरफ देखते हैं तो खर्च के लिए ही, खर्च के लिए इस घर को केवल खर्च के लिए नहीं देखा जाता, और बहुत सारी चीजें हैं जो द्वादश घर को देखा जाता है। दवा, दारू, अस्पताल, जेल, इस तरह का समन्वय भी ये मोक्ष का घर है। इस घर को व्यय की तरफ देख करके अशुभ घर कहा जाता है। अब इनकी व्याख्या करेंगे, शुभ स्थिति कैसे करते हैं। केवल अशुभ ही स्थिति देते हैं, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज को हम ताकत समझ रहे हैं वो कमजोरी भी है। ये शब्द कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कई बार इस चीज को महसूस भी किया होगा कि जो चीज को हम ताकत समझ रहे हैं वो कमजोरी भी है, और कमजोरी को जो हम समझ रहे हैं वो ताकत भी है। वही कहानी, वही चीज आज इन घरों के लिए भी आपके सामने मैं सम्मुख रख रहा हूं। आपके 6, 8, 12 में भी जिस घर में बैठे हुए ग्रह अशुभ फल ही देते हैं कह रहे हैं, वो शुभ फल भी किस तरह से देते हैं। अब 8वें घर से, छठे घर से या 12वें घर से किस तरह के शुभ फल देखे जा सकते हैं। यदि प्रबल योग हो, जैसे स्वग्रही, उच्चग्रही, लग्नाधिपति, भाग्याधिपति, लाभाधिपति, यदि ये ग्रह, लग्नाधिपति, लग्न का स्वामी, लग्नाधिपति कह रहे हैं हम लग्न के स्वामी से, भाग्याधिपति कह रहे हैं हम भाग्य के स्वामी से, भाग्य का घर 9वें घर के स्वामी से, लाभाधिपति दशम से कह रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया 10, 11, 12। तो दशम घर को लाभाधिपति जो इनकम का घर है, एकादश घर, अगर यदि इस समन्वय का इसके स्वामी, एकादश घर के स्वामी 6, 8, 12 में बैठे हों, लग्न सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। लग्न के भाव का स्वामी, लग्न में कोई भी राशि का अंक हो, जैसे कि उदाहरण के लिए 1 का अंक लिखा हो, तो मेष राशि होगी। मेष राशि के स्वामी कहां बैठे हैं? शुभ स्थिति में यदि 6, 8, 12 में बैठे हैं, स्थिति देखनी होगी, अंशात्मक डिग्री भी देखना होगा। अगर वो शुभ स्थिति में बैठे हैं 6, 8, 12 में, छठे घर में यदि बैठे हुए हैं, तो हम छठे घर की पहले व्याख्या करते हैं, फिर आगे चलेंगे। छठे घर में इस प्रकार के शुभ स्थिति में ग्रह बैठा हो तो नौकरी के लिए, सर्विस के लिए निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, जरूर अच्छी स्थिति से व्यक्ति विशेष प्राप्त करता है। जिन घरों को हम रोग रिपु ऋण कह रहे हैं, वो नौकरी के लिए भी उत्तम प्रबल योग बनाता है। शुभ और अशुभ दोनों ही फल देता है। देखना होगा किस स्थिति में ग्रह बैठा हो। अब देखते हैं अगला 8वां, 6, 8, 12 त्रिक स्थान। 8वें को किस लिए देखा जाता है? यदि यही ग्रह, जैसे मैंने अभी कहा
कि स्वग्रही हो, उच्चग्रही हो, लग्नाधिपति बैठा हो, भाग्याधिपति बैठा हो, लाभाधिपति बैठा हो, यदि ये शुभ स्थिति में अष्टम में बैठे हैं तो आयुष्मान बनाते हैं, दीर्घायु बनाता है, व्यक्ति विशेष को आयुष्मान देता है। शुभ स्थिति में बैठा ग्रह शुभ फल देता है, अष्टम में बैठा हुआ। अगला देखें द्वादश घर। 10वें घर में बैठा हुआ ग्रह, जिसको हम व्यय का घर कह रहे हैं, वो मोक्ष का घर भी है, और उसमें स्थिति बैठे हुए ग्रह की ये देखनी होगी क्या वो स्वग्रही है, क्या उच्चग्रही है, लग्नाधिपति है, भाग्याधिपति है या लाभाधिपति है। कोई इस तरह का स्वामी वहां पर बैठा हो द्वादश घर में तो ये कैसा शुभ फल देता है। विदेश जाने के लिए शुभ योग बनाता है। मोक्ष का जो घर है यह विदेश जाने के लिए अत्यंत शुभ फल देता है। निश्चित ही व्यक्ति विशेष को विदेश की यात्रा करता है, विदेश से धन प्राप्त करता है, विदेश से वो धन अवश्य ही प्राप्त करता है यदि वो शुभ स्थिति में बैठा हो। उसकी अंशात्मक डिग्री भी देखना अत्यंत आवश्यक है। मोक्ष का घर है ये द्वादश घर। मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि ये घर बहुत ही संवेदनशील है, सेंसिटिव घर है। ये मोक्ष दिलाता है, दान पुण्य शुभ अच्छे खर्चे। क्यों इंसान क्या व्यक्ति विशेष अशुभ ही खर्च करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शुभ खर्च भी बना करता है। शादी ब्याह घर बार, क्या इसमें खर्चा नहीं होता है? इसमें भी खर्चा होता है, परंतु ये शुभ खर्चा बोला जाता है। इसकी स्थिति जब बनती है तो ये शुभ खर्च है, शुभ व्यय है। इसकी स्थिति देखी जाती है द्वादश घर से। अब इसका शुभ योग आने वाला है। जैसे कि कोई व्यक्ति विशेष कह रहा है कि मुझे मकान बनाना है, या मुझे जमीन खरीदनी है, या मुझे अपना सुख सुविधा के लिए गाड़ी घोड़ा कोई भी चीज खरीदना है, तो ये स्थिति कहाँ से देखा जाता है? इसी में देखा जाता है कि क्या स्थिति पर, शुभ स्थिति पर क्या ग्रह बैठा हुआ है, इस समय किस जो गोचर कर रहा है ग्रह, क्या द्वादश घर से समन्वय बना रहा है, तब देखा जाता है शुभ स्थिति का घर, शुभ खर्च का घर। यदि ये स्वामी आपस में 6, 8, 12 के, जैसे कि त्रिक स्थान की बात कर रहे हैं हम, तो 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग भी बनाता है। कई बार ऐसा हो जाता है 6 के ग्रह, जो षष्टम में बैठा हुआ ग्रह है उसका स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है, और अष्टम का स्वामी छठे घर में षष्टम में बैठा हुआ है या द्वादश में बैठा। इस तरह से यदि परिवर्तन योग बना हुआ है, एक दूसरे से परिवर्तन योग बना हुआ है, 6, 8, 12 का आपस में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनके स्वामी परिवर्तन योग बना रहे हो, शुभ योग माना जाएगा। ये योग भी अत्यंत शुभ माना जाएगा, प्रबल माना जाएगा, शुभ योग होगा ये। इस योग को अत्यंत शुभ योग मानेंगे। ये सब ग्रहों में उत्तम फल देने वाला ग्रह होगा, चाहे वो 6 में बैठा हो, 8 में बैठा हो या 12 में, द्वादश में बैठा हो। जहां पर भी बैठा होगा ये शुभ फल देगा। आज इस बात की हमने चर्चा की, त्रिक स्थान में बैठा हुआ ग्रह अशुभ ही फल देता है? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 6, 8, 12 में बैठे हुए शुभ ग्रह शुभ स्थिति में बैठा है तो अत्यंत शुभ फल देता है, चाहे वो किसी भी 6 में बैठा हो, किसी भी घर में बैठा हो, 6 में बैठा हो, 8 में या 12 में, द्वादश घर में बैठा हो। तो ये ग्रह अगर शुभ स्थिति में बैठा है, जैसे कि मैंने कहा कि वो उच्च ग्रही हो, स्वग्रही हो, शुभ स्थिति में हो, अंशात्मक डिग्री उसकी अच्छी हो, तो वो अत्यंत शुभ फल देता है। निश्चित हो जाता है कि व्यक्ति विशेष को यह त्रिक स्थान वाले ग्रह भी शुभ फल देते हैं। आप कई बार देखेंगे डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले व्यक्ति विशेष को शीर्ष पद तक पहुंचाने का कार्य यही 6, 8वें और 12वें घर से स्पष्ट हो जाता है कि उसकी स्थिति किस तरह की बन रही है। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति के अगली श्रृंखला में। नमस्कार।